माहौल चल रहा है चुनाव? बीजेपी भाई। बीजेपी? अच्छा, क्यों बीजेपी चल रही है? इनसे राय क्या है अपने देवेंद्र नगर में? क्या हाल? देवेंद्र नगर में जो सीतायल बागड़ी जी थे, उन्होंने 15 महीने में अपनी जेब भरी, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों बीजेपी? ऐसा कि कांग्रेस की सरकार बनना नहीं, कांग्रेस की खूब। अच्छा, क्या कैसा माहौल है अपने? सब बढ़िया चल रहा है। किसका माहौल चल रहा है? दोनों से चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों का सीधा सीधा जो। अच्छा, दोनों का रखा। आप कहाँ से भैया? क्या कैसा माहौल चल रहा है? दोनों का चल रहा है। क्या भाजपा ते हैं संजू समोसे की प्रसिद्ध होटल में। यहाँ मतदाताओं से जानेंगे चुनावी रुझान। कहाँ से हैं दादा आप? हम यहाँ के हैं, देख रहे हैं। हाँ, क्या चल रहा है अपने माहौल? यहाँ आपकी विधानसभा बीजेपी। क्यों बीजेपी? ऐसा कि कांग्रेस की सरकार बनना नहीं, कांग्रेस की खूब। अच्छा, और भाजपा वाले? भाजपा वाले साइकिल से काम करते हैं और सब उपलब्ध। अच्छा, अपन पूरे का ये जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी, ये पिछले पंचवर्षीय में हार गए थे, जानकारी है? ऐसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार क्या कैसा क्या होगा? इस बार वो 20,000 से जीत लेके जीतेगा। अच्छा, कौन विधानसभा लग रहा है? कौन विधानसभा? किसका माहौल गाँव में चल रहा है? कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस का? अच्छा, विकास तो किए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, गांव में कौन से गांव में रोड नहीं है? अच्छा, कैसे आते जाते होंगे बताओ? अच्छा, के पास जाने की उनकी राय। कहाँ से गया? क्या माहौल चल रहा है अपने यहाँ चुनावी? हाँ, कांग्रेस या भाजपा? पहले विधानसभा में जो विधायक थे उनने विकास किया अपने यहाँ? नहीं किया। अब तो टिकट चेंज हो गई है, सीट। क्या किया पहले राजेश वर्मा को? क्या किया? अच्छा, तो किसको चाहेंगे? कौन सा प्रभावशाली प्रत्याशी कर रहा है? अच्छा, दोनों कैंडिडेट सही नहीं है, तो फिर बीएसपी नोटा। चलिए भैया, संतुष्ट नहीं है विधानसभा का। अच्छा, गनौर विधानसभा से क्या प्रभाव चल रहा है अपने यहाँ? किस पार्टी का? चल रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस में कौन है प्रत्याशी? अच्छा, ये पहले जो अपने विधानसभा में शिवदयाल जी थे, तो उनने तो कोई विकास किया था? क्या विकास किया था? जो उनकी समझ में आया तो किया, जो अब क्या रुझान है अपने यहाँ मार्केट में, देवेंद्र नगर क्षेत्र में? कैसा किसका माहौल है? ये तो बताइए मेरी बात। अच्छा, आप कहाँ से? ये क्या कहलाता है? क्या चाहिए आपको? क्या चल रहा है अपने चुनावी माहौल? कांग्रेस का। कांग्रेस में ऐसा क्या देखा आपने? भाजपा क्यों नहीं? विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, मगर कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। दोनों पार्टी है। सर, आप तो कह रहे हैं कांग्रेस की लहर। किस बात में लहर आई है? मतलब भाजपा में ऐसी क्या कमियां? बहुत सी कमियां, बहुत कमियां बताएंगे आप? युवा बेरोजगार है और विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है। देखो, मैंने भैया ऐसा चाहिए। सबसे पिछड़ी विधानसभा है मध्य प्रदेश। आज भी कोई विकास नहीं है। आप इससे पहले किसको मतदान किया आपने? और मेरी अभी पहली मतदान है। पहली मतदान। आप भैया कहाँ से? अच्छा, क्या करने जा रहे हैं सब विधानसभा चुनाव? अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं। आप किसको मत देंगे? कौन सही कैंडिडेट होगा आपके नजरिए से? अभी 3 प्रत्याशी समाजवादी है, कांग्रेस है, भाजपा है। डिसाइड नहीं किया तो भाजपा जो है 18 वर्ष थी, उसका विकास कहीं दिखाई दे रहा है आपको? चारों तरफ है। तो अब नए प्रत्याशी के लोग कह रहे हैं कि जो है नई सरकार चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। आपका कहना है? बदलाव होना चाहिए ना, हर पंचवर्षीय चेंज होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए जब आप इधर कह रहे हैं कि विकास भाजपा ने किया? अभी जो आएगा सब लेने देने के लिए तो वैसे आते हैं। विकास सब करते थोड़ा दिखाने के लिए 4 साल तो आराम करते हैं। आपका क्या कहना है? चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, चौहान चुनाव पहल ज्यादा है मार्केट में। हाँ, तो इससे जीवन लाल सिद्धार्थ आप पार्टी की तरफ जा रहे हैं कि या प्रत्याशी की तरफ रुझान है आपका? अच्छा, कितनी बार आप मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं? अच्छा, पहले किसको देते थे? भी कांग्रेस को दिया है। अच्छा, अब
देवेंद्र क्या रुझान है आपका? कांग्रेस ही जीतेगी। क्यों जीतेगी कांग्रेस? क्या बदलाव बहुत है। क्यों बदलाव है? आखिर कमियां क्या रही भाजपा में? भाजपा की तो सब कुछ जानती है क्या कमी है, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस ही आएगी, कमलनाथ ही अच्छा तो आपने पार्टी में है या आप विचारधारा है बदलाव? पार्टी आती नहीं, लेकिन मैं विचारधारा में कांग्रेस के साथ है और कमलनाथ जी कांग्रेस थी किशोरी लाल तिवारी। अच्छा जैसे दयाल जी थे तो इनने तो कह रहे हैं लोग बागपत विकास नहीं किया। इनने नहीं करो था, पार्टी से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं। अच्छा ये तो मुद्दे तक नहीं उठाए इनने कभी। नहीं उठाए तो क्या करें, अकेलो रहो बेचारों क्या करें। अच्छा 13 माह की सरकार थी, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, मगर पूरे किसानों का 13 माह में भी कर्ज माफ नहीं हुआ। लगा रहा बेचारे ने, सब लोग पैसा खा लो शिवराज सिंह ने, अब उनके खजाना में रहो रहेंगे, जितना रहो तो उन्हें बेचारे ने छूट करी। हाँ ये योजनाएं तो तमाम दे रहे हैं, शिवराज जी सिंह कह रहे हैं गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लाडली बहना दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, आधन का दे रहे हैं, आधन के पैसे नहीं आए, 1200 1250 दे रहे हैं, आधन के पैसा नहीं आए। राजेश चाय की दुकान में पहुंच चुके हैं, जहां देखा जा रहा है काफी मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। जानेंगे इनसे चुनावी हल चल रहा है, क्या रहा है अपने यहाँ, कैसा कौन प्रभावी है प्रत्याशी, क्या चल रहा है चुनाव का? अभी यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, माहौल अच्छा है और अभी सत्ता पक्ष का ही माहौल। सत्ता पक्ष का तो राजेश वर्मा जी को जो टिकट मिली थी वो एक बार और दी गई थी पिछली पंचवर्षीय में, तो हार गए थे 2-3 हजार मतों से। इस बार कैसा क्या रहेगा? इस बार बराबर का टक्कर है और क्रांति का। बराबर में कौन टक्कर मारेगा? जीवन लाल। तो जीवन लाल तो बीएसपी से आए हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इसलिए तो आगे चल के जिसको निकल जाएंगे। अच्छा और कौन से गांव से मिलेगा? मैं लुनाही में क्या चल रहा है अपने गांव में माहौल, पड़ोस में? जी आप कहाँ से हो? अच्छा तो क्या कैसा माहौल है? अच्छा हाँ किसी की चर्चाएं चलती होंगी अपने आपस में बैठ के, क्या कैसा माहौल है, किसकी सरकार चाहेंगे? पिछली बार आपने किसको हम राजेश जी से जानेंगे चाय पीने बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, कैमरामैन से कहेंगे तो आपको ज्यादा अनुभव है देवेंद्र नगर के विषय में, सैकड़ों लोग आपकी दुकान में आते होंगे। राजेश वर्मा ऐसे क्या अपने यहाँ चहल पहल रहती है चुनाव? अच्छा भाजपा क्यों? अच्छे कैंडिडेट है, सरकार अच्छी है, कैंडिडेट अच्छे। अच्छा चलिए ठीक है। किस चौराहे में? हम यहाँ पर ये सलीहा रोड का चौराहा है, सलीहा रोड जाता है बहुत अच्छा देवेंद्र नगर। अच्छा क्या माहौल चल रहा है चुनावी? अभी तो राजेश वर्मा ही का चल रहा है और किसी का नहीं। अच्छा उन्हीं की ही जीत होगी, रुक सकते हैं। अच्छा और भाजपा से खुश हैं आप? सबसे खुश हैं अपन, सरकार से खुश हैं, प्रत्याशी से? सरकार से प्रत्याशी से सबसे खुश है। अच्छा चलिए आप भाई क्या क्या किसकी सरकार चाहेंगे? भाजपा की क्यों? हर चीज तो कर रहा है भाजपा, हर चीज तो कर रहा है, गेहूं भी दे रहा है, चावल भी दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है, घर मिल रहा है, अब क्या चाहिए आप बताइए? आप हर चीज मिल रहा है। बाकी तो आते हैं बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, तो देते कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए, कुछ लोग बदलाव कुछ नहीं होना भैया। हाँ ये सरकार करेगी, चाहे कुछ भी। क्या माहौल चल रहा है? बहुत यहाँ कांग्रेस का चल रहा है। क्यों कांग्रेस का चल रहा है? इससे चल रहा है यहाँ का क्या है कि हमारे पुरानी वो थी सरकार उन्होंने कुछ किया नहीं, चाहे आडी लक्ष्मी बहना, कहीं कुछ बहना, कहीं कुछ तो लाभ तो मिल रहा है। लाभ क्या है? पैसे कितना बर्बाद हो रहा है, गरीब को क्या हो रहा है? सिर्फ उद्योगपति बन रहे हैं, गरीब तो कुछ हो नहीं रहा। किसकी सरकार में उद्योगपति बने? सरकार क्या जिसकी बने, किसकी सरकार में उद्योगपति? कांग्रेस की बने, चाहे 70 साल में उसने ओवर ड्राफ्ट नहीं दिया। अच्छा इन्होंने कितना ओवर ड्राफ्ट दिया? अच्छा और विकास तो बता रहे हैं बहुत कर रही भाजपा, क्या विकास किया? विकास ने अपने लिए किया। और कांग्रेस से क्या उम्मीद है? कांग्रेस से कोई उम्मीद ये है क्या कुछ तो गरीबों को होगा ना, गरीब तो मतलब गरीब तो अपने भाई में खाना खा सकती है। यहाँ पर सिलेंडर आज वो चुनाव हुआ है तो आपने सिलेंडर कम कर दिया है, अब तक चुनाव नहीं थे तो सिलेंडर 1100 1200 ये सब चलता था। महंगाई ठीक है? महंगाई भाजपा में ज़्यादा है। अच्छा 13 माह की कांग्रेस सरकार रही तो क्या किया उसने जिससे आप प्रभावित है? 13
हमारे गाँव उन्होंने घरेलू में मतलब घरेलू काम में कांग्रेस में घरेलू काम में ना उसने दाल चावल के रेट बढ़ाए, न गेहूँ के रेट बढ़ाए, ठीक है, न सिलेंडर के रेट बढ़ाए, गरीबों को क्यों दिया सब चीज़ बात माना है। अच्छा कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा था जो मजा से था। अच्छा तो क्या मतलब जीवनलाल सिद्धार्थ को आप में देख रहे हैं सरकार में इसलिए वोट अच्छा सरकार से मतलब अच्छा किसकी सरकार चाहेंगे आप? हम कांग्रेस की सरकार चाहेंगे। अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे? राजेश वर्मा जी ने तो जो विधायक थे पहले बहुत विकास किया था। क्या किया विकास? एक बार विधायक रह चुके हैं। आई नहीं दोबारा चुनाव जीतने के बाद पास आई नहीं। अच्छा जैसे चुन रहा है बाबू चुनाव जीते दोबारा किसी के पास आई नहीं। अभी तो कांग्रेस की तारीफ की है आपने। हमको सरकार से मतलब हाँ। मुझे उससे मतलब नहीं है कौन प्रत्याशी खड़ा है। ज्योतिराज जी ने विकास किया था नहीं किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? आप क्या करते हैं? मैं यही दुकान रहता हूँ। अच्छा तो आपको कोई सहायता राशि सरकार से कुछ नहीं मिलता। दादाजी आप बोले आप क्या नाम है भैया? क्या माहौल है भाजपा जी से और ये सिद्धार्थ अच्छा राजेश जी पहले थे विधायक रह चुके। अच्छा काम करवाए थे उन्होंने? काम करवाने वाले नहीं जनता के काम भैया आप कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा रहने वाला। विधानसभा कौन सी लगती है? बनौला। क्या चल रहा है चुनावी माहौल? अरे आखिर प्रभावी कौन प्रत्याशी दिखाई दे रहा है आपको? क्या बात है तो यही बस बता देना था आपको। हाँ हाँ अच्छा अच्छा आपके उस पर प्रभावी कमल प्रत्याशी को करते रहे पार्टी को हारते रहे? हमारा प्रत्याशी भी है और पार्टी में। अच्छा सलीहा तेराहा में मौजूद है, जानेंगे इनसे चुनावी माहौल क्या है। बढ़िया चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। किसका प्रचार कर रहे हैं? तो दोनों पार्टी कर रही है राजेश वर्मा कल गुजरात का। अच्छा अच्छा कहाँ क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा तो दोनों पार्टी के प्रचार कर रहे हैं? अभी दोनों कर रहे हैं। अनेक का कर रहे हैं। सरकार मौजूद है देवेंद्र नगर के, इनसे जानेंगे चुनावी हलचल क्या है देवेंद्र नगर। देखिए चुनावी हलचल में दो ही पार्टी सक्रिय है, कांग्रेस और बीजेपी में घमासान ये हुआ है। में से 3 विधानसभा है पन्ना जिले में। अपने यहाँ क्या चल रहा है बनौर विधानसभा? विधानसभा देखिए अभी तो भाई साहब कहा जा सकता है ना, कांग्रेस की भी कहा जा सकता है। अब जनता का मत है देखिए किसके साथ जाता है और देखिए जो विकास करेगा उसी में करेगा। भाजपा की सरकार 18 वर्षों से रह चुकी है, तो इसमें क्या विकास हुए? देखिए विकास तो भाजपा में दिखे हैं और कांग्रेस में देखा जाए तो आज तक मुझे तो कुछ नहीं दिखा कि कांग्रेस के विकास पर है। और सरकार कांग्रेस की ही लगभग 60 साल रही है, 60 साल में क्या कुछ नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व करना भी उसको मतलब दिखती नहीं है कि पार्टी के संचालन सही तरीके से हो रहे हैं। इधर जो है आप खुद का संचालन अच्छे से नहीं हो रहा तो कैसे संचालन हो? आप यहाँ देखते हैं भाजपा ज़्यादा उसका प्रभाव है, तो इसमें से कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा प्रभावी? प्रभावित है आपके राजेश वर्मा जी भी हैं और राजेश वर्मा जी इसके पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो उनने क्या अपनी विधानसभा बनौर विधानसभा में विकास किए थे? बनौर विधानसभा में राजेश वर्मा जी ने कार्यकाल में बहुत विकास किया था, जैसे सोना बाबा का निर्माण किया था और रेलवे लाइन की पैदल रेलवे तक पैदल मार्ग किया था और आगे सलीहा क्षेत्र में सिद्धनाथ मंदिर है उसके लिए उन्होंने प्रचार किया था। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई महंगाई नहीं कुछ नहीं बढ़ी है। पहले आदमी को
1 रुपये मिलता था और आज 1000 मिलता है। तो महंगाई तो कुछ नहीं है, वही चीज़ है। आप पहले 1 रुपये कमाते थे, अब 1000 रुपये कमा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, लोग कहते हैं। अब देखिए, बेरोजगारी ऐसा है कि आप बेरोजगारी तो अपने हाँ ये मानते हैं कि कोई अपने विधानसभा में अपने जिले में कोई कमाई का स्रोत नहीं है, कोई कंपनियां नहीं है, तो हाँ थोड़ा सा बेरोजगारी तो है। इसके लिए तो वो भी कांग्रेस आए तो बेरोजगारी रहेगी, बीजेपी है तो बेरोजगारी रहेगी। किसानों के लिए क्या ऐसा उपलब्धियां की जिस किसान भाजपा से प्रभावित है? किसानों के लिए देखिए, बीजेपी जब सरकार आई है तो ये केंद्र में धान तुलाई हो रही है, गेहूँ तुलाई हो रही है, और बीजेपी कांग्रेस की सरकार में क्या होता है कोई जानकारी नहीं रहती कि कहाँ क्या है, कब मंडी खुल रहा है, कब मंडी नहीं खुल रहा है, मंडी भी खोली जा रही है। आप क्या नाम हैं? गुनौर विधानसभा के विधायक, कांग्रेस से विधायक रह चुके शिवदयाल बागरी जी के पास, जो 13 माह की सरकार में विधायक रहे और 5 वर्ष वैसे विधायक रहे। हम जानेंगे इनसे इनके विषय में कि जो आपकी टिकट काटी गई किस कारण से काट ली गई, आपने विकास नहीं किए क्या? नहीं, मेरी टिकट मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि मेरी टिकट कैसी कटी। 14 तारीख तक का ऊपर का नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता थे, मैं 14 तारीख को शाम के उनसे संपर्क किया टेलीफोन के माध्यम से, और मुझे कहा गया कि आपकी टिकट कन्फर्म है, चिंता करें और तुम फील्ड में काम कर। और मैं काम करता तो मुझे विश्वास था कि मेरी टिकट नहीं कटेगी। ऐसा मैंने अपनी जनता के बीच में 5 वर्ष ऐसा काम नहीं किया हूँ कि जनता मुझसे नाराज हो। और जनता सब कुछ समझती है कि 13 महीने की सरकार में जितना मुझसे बना है, किसी के साथ मैंने अच्छा नहीं कर पाया है, तो किसी भी समाज के साथ मैंने गलत भी नहीं किया। विधायक जी, 13 माह की सरकार में आपने ऐसे क्या कार्य किए जो कांग्रेस से लोग प्रभावित हैं? 13 महीने की सरकार में जो मुझे बजट मिलता था, और बजट केवल क्योंकि मैं विपक्ष का सत्ता पक्ष का मतलब 13 महीने का विधायक था, तो 13 महीने में मैंने वो काम किया है कि एक मैं हाल ही में आपकी बाईपास गुनौर में जो बालाजी सरकार से है 7 करोड़ रुपए की कोशिश होकर आई, और एक रोड मढ़िया से हेनौता तक 11 करोड़ की रोड वो मैंने कराई। उस समय PWD मंत्री सत्य सिंह वर्मा थे, और उनसे मैं मिल के और उनने काम मुझे 17 करोड़ का तत्काल किया था। और ऐसी कई रोडें हैं जो मैंने कार्य योजना में जुड़वाया था, और वो 11-12 रोड है वो भी स्वीकृत हो गए, और वो काम रोडों में हो भी चुका। बाकी काम छोटे मोटे काम जो निधि है, लाइटें हैं, दरवाजे, स्वागत गेट है, बाउंड्री है, सीसी रोड है, इतना मुझसे बना। विधायक जी, आप फिर सरकार बदलने के बाद 13 माह सरकार चली, विपक्ष की भूमिका में रहे, मगर आज तक आपने किसी विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया। विधानसभा में मैंने कई बार मुद्दा उठाया है, और विधानसभा आप भी जानते हैं कि पूरी विधानसभा आज तक नहीं चली है, 2 दिन 3 दिन चली है। हम लोग क्वेश्चन लगाते थे और कई लोग क्वेश्चन आ ही नहीं पाते थे। अच्छा, सिद्धार्थ जी को टिकट मिली है आप, तो आप कैसे क्या देख रहे हैं? लोग आपकी पार्टी को से प्रभावित है, कार से प्रभावित है या प्रत्याशी से प्रभावित है? जीवनलाल सिद्धार्थ से प्रभावित, पार्टी से प्रभावित, और जनता जो क्षेत्र की है सरकार के विरोध में है, और प्रत्याशी को जनता नहीं देख रही है, हाथ के पंजे को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमने बहुत कार्य किए, तमाम अपनी उपलब्धियां योजनाएं बता रहे हैं। आप क्या योजनाएं उपलब्धियां जनता के बीच में कांग्रेस बताएगी? अब आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा केवल उनकी झूठी घोषणा के वीर हैं, और कहे जाते हैं कि शिवराज सिंह साहब ने घोषणा वीर मुख्यमंत्री है, तो घोषणा तो वो हर जगह करते हैं। अच्छा, आप इस सीट से क्या उम्मीद है आपको? इस सीट से कांग्रेस जीतेगी। तो आपके जो पूर्व विधायक थे जैसे फुंदर चौधरी हैं, वो भाजपा में चले गए, अन्य विधायक जो हैं केसरी अहिरवार हो मान लें, जाटव जी को मान लें, ये सब बगावत की ओर है। कांग्रेस में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा सीमा से अधिक गुटबाजी देखी जा रही है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? और आप साहब, गुटबाजियां हर पार्टियों में टिकट को लेके बीजेपी के भी काफी लोग नाखुश हैं, और कांग्रेस के भी काफी लोग नाखुश हैं। टिकट 4000 आवेदन फार्म गए थे, बायोडाटा 230 सीटों में टिकट मिलना है, और निश्चित रूप से दोनों पार्टियों में आज की डेट में नाखुशी देखी जा रही है।
और ये बाद में 2-4 दिन की नाराजगी है और सब अपने अपने कांग्रेस के प्रत्याशी में कुछ क्या जाति समीकरण सामने आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जाति समीकरण नहीं है। और जाति समीकरण क्योंकि जनता जो हमारा यहाँ ब्राह्मण समाज का माहौल तेज है और ब्राह्मण समाज वोट अधिक है यहाँ विधानसभा में, और कुछ सिद्धांतवादी होते हैं कि हमको सिंबल किसी को मिले, हम पार्टी के हैं और पार्टी को वोट देंगे। इससे आप कितना फायदा महसूस करते हैं पार्टी को? महेंद्र बागरी के आने पे काफी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, जो कि बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता दिया है, निश्चित रूप से उनका कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। आपको अभी जो चल रहा है परामर्श प्रत्याशियों का, आपको देखा नहीं गया कहीं ना कहीं ऐसा है कि पूर्व विधायक जी भी नाराज चल रहे हैं? पूर्व विधायक जो हमारे पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के सुंदर चौधरी थे, नहीं आपके लिए कह रहे हैं, पूर्व में हो गए आप, तो यानी कि आपको देखा नहीं गया परामर्श करते थे जनता के बीच में, तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदरूनी आप में नाराजगी? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है। और मैं तो कार्यालय का गुरुवार में खुला था और सेकेंड कार्यालय सलेहा में खुला था। उस समय मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कल देवनगर में कार्यालय खुला है और कल मैं कार्यालय में था और अपने पार्टनरों में बोला है कि कांग्रेस को मजबूत करो, कांग्रेस के साथ। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार की, कि अपने यहाँ से सरकार भी बनेगी या विधायक भी बनेगा? अब ये तो ऊपर का निर्णय है जी, ये मेरा निर्णय नहीं है जी। सरकार बनती है तो मंत्री बनाते हैं, नहीं बनाते तो हाईकमान का निर्णय है, लेकिन विधायक बनेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बीच शिवदयाल जी बागरी जी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें जानकारी दी। आपका इंडियन टीवी न्यूज चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंडल अध्यक्ष, हम इनसे जानेंगे चुनावी रणनीति क्या है और राजेश वर्मा जी को किस तरह की रणनीति से आप विजय दिलाएंगे। देखिए, तो पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम एमएल विश्वकर्मा है, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चे के। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 18 वर्षों से चल रही है। वर्तमान में जितने भी शासन की योजनाएं हैं वो धरातल पर हैं और लाडली लक्ष्मी बहना योजना होते, जो जिस योजना पे अपन बात करें, हमारे कार्यकर्ता हमारी योजनाएं गांव में अच्छे से काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर हम जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, राजेश वर्मा जी जो चुनाव लड़े थे पहले तो 3,000 मतों से हार गए थे, फिर से पार्टी ने इनमें विश्वास जताया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपन इस नजरिए से देखते हैं तो पिछला चुनाव भी वो जो है उनको टिकट नहीं मिली थी 2008 से 13 के बीच। 2008 में विधायक थे, हाँ, 8 से 13 के बीच में नहीं मिली थी। इसके बाद भी वो कार्यकर्ताओं के बीच में सतत संपर्क में रहे और वो प्रत्याशी न होने के बाद भी अपने खर्चे से, अपने स्वयं के संगठन के प्रभाव से जो है गांव-गांव तक उनके कार्यकर्ता थे। लोगों पार्टी के कार्यों से कैसे जनता प्रभावित है? आप जनता के बीच में पार्टी की क्या उपलब्धियां बताएंगे? पार्टी की इतनी उपलब्धियां हैं कि यदि गिनाना बैठे अपन गिनाना। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं घटी, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं तो कौन सी सरकार में घटेगी? चुनाव होंगे तो महंगाई आएगी। महंगाई यदि नहीं होती है तो देश का विकास नहीं होता। सड़कें देख लीजिए, और जो भी विकास हुआ महंगाई के कारण हुआ। महंगाई नहीं होगी कोई श्रीलंका जैसे हाल होंगे। ये सरकार में बता रहे हैं घोटाले भी बहुत हुए, जैसे व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला। ये कहने की बात है, कोई घोटाला नहीं। कांग्रेस में तो जो है जमीन खा लेते थे लोग, कुआं खा लेते थे, पता नहीं लगता। हमारे भारतीय जनता पार्टी में दिखता है जो काम होता है। विरोधी है तो बोलेगा। हम अपनी उपलब्धियां लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या उपलब्धियां बताएंगे आप? अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना है, वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना है, वर्तमान में हमारा पीएम आवास योजना है। ऐसी गिनाना बैठे तो ये बताएं आप, पार्टी के संगठन में कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी है। जैसे आपके पूर्व विधायक महेंद्र बागरी पार्टी छोड़ के चले गए, इसमें आपका कितना वो नुकसान कर सकते हैं? कोई नुकसान नहीं कर सकते। उनकी आज की शासन स्तर पे उनकी गिनती जो 3,500 उनके समाज के लोग हैं और वो गए हैं। तो पार्टी कार्यकर्ता जो पुराना है और काम कर रहा है वो कहीं प्रभावित नहीं हो रहा। वो व्यक्तिगत कुछ भी अपने कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की जगह पे कोई नुकसान ऐसा होने वाला नहीं। कुछ जैसे आपके और नेता हैं, अमिताभ बागरी जी हैं और अन्य नेता हैं जो राजेश वर्मा जी के टिकट से जो है चलते हुए नाराज हैं। कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब 2,000 1,500 वोटों में समेट जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है पूर्व विधायक काशी प्रसाद बागरी,
ने जो है चुनाव लड़ा था निर्दलीय, वो 3,500-4 हजार वोटों में समेट गए थे। दोबारा से निर्दलीय लड़ने का कोई नाम नहीं लिया। जैसे सुनने में आया आम आदमी पार्टी से आप जाति की बात कर रहे हैं, जाति समीकरण की। महेंद्र बागरी जी को बोला कि वो जाति इनकी इतनी है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जाति समाज का जो है वोट काट के नुकसान कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कुछ नुकसान नहीं करते, उनके जाति के लोग भी तो समझ रहे हैं कि विकास हमको जो है कि सरकार ने दिया है, विकास की दृष्टि से कहीं नहीं कट पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे साथ हम मंडल अध्यक्ष हैं, अब जानेंगे भैया क्या रणनीति चल रही है आपके मंडल क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडल में हमारी पूरी रणनीति पार्टी के जो विकास किया है आज 18 वर्षों से, उसी के आधार पर हमारी रणनीति काम कर रही है। नीचे तक हमारे कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और हम पार्टी हमारी अच्छी बहुमत से। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पार्टी सांप्रदायिकतावाद है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? सांप्रदायिकतावाद में तो ऐसा कोई नहीं है। हमारी पार्टी सभी समाज को लेकर काम करती है। सभी जो है वर्गों के हिसाब से जो भी योजनाएं बनती हैं सभी वर्गों के लिए बनती हैं। कोई संप्रदाय वाला काम नहीं है, जो भी योजनाएं सबको मिलती है। इसमें कहने का कोई और नहीं, गलत जो कहते हैं गलत। भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी, और हमारा जो एक कार्यकर्ता है जी, वो कहीं अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं से 10 गुना मेहनत और डोर टू डोर उसके संपर्क रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है बूथ स्तर पर काम करती है, और हम लोगों का ये रहता है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहता है कि बूथ मजबूत होना चाहिए। अगर हम बूथ एक बूथ पर मजबूती से नजर रखेंगे और हर बूथ जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की विजय को कोई नहीं रोक पाएगा। बूथ ये तो आपने संगठन की बात जी, की, जी। मगर जो है आप बताएं, महंगाई है, बेरोजगारी, पन्ना जिले में कोई रोजगार का साधन, 18 वर्ष की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जिसको ऐसा है कि जिसको रोजगार मिल सके जिले में? रोजगार जिसको करना नहीं है, जिसको रोजगार करना नहीं है, जिसको व्यापार करना नहीं है, वो लोग चिल्लाते हैं। बाकी पढ़े लिखे युवा कहते हैं हमें पढ़े लिखे चाकरी पद विक्रेताओं के लिए शिवराज सिंह ने योजना निकाली है। आप 10,000 रुपए लीजिए, फिर 10,000 चुकाइए, 20,000 रुपए लीजिए, 20,000 चुकाइए, 50,000 रुपए लीजिए। सरकार इतनी मदद कर रही है, छोटे छोटे गरीबों की मदद कर रही है। लाडली बहना योजना है, 450 में सिलेंडर देना चालू कर दिया पार्टी ने। किसान क्रेडिट कार्ड है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद संबल योजना बंद हो गई, गरीब बच्चियों की शादी बंद हो गई, किसानों के जो पाइप मिल रहे थे वो बंद हो गए, कम से कम तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। और बेचारे बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कम से मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो तीर्थ का दर्शन करते थे, चारों धाम की यात्रा करते थे। उनका पाप लगेगा, मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पाप लगेगा। किसी भी प्रकार से सत्ता में नहीं आ पाएंगे वो। जब वो बूढ़े की लाठी छीनने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, आप ये बताएं कि जो लोग आप कह रहे हैं पार्टी के सिद्धांतों की, भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी, और हमारा जो एक कार्यकर्ता है जी, वो कहीं अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं से 10 गुना मेहनत और डोर टू डोर उसके संपर्क रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है बूथ स्तर पर काम करती है, और हम लोगों का ये रहता है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहता है कि बूथ मजबूत होना चाहिए। अगर हम बूथ एक बूथ पर मजबूती से नजर रखेंगे और हर बूथ जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की विजय को कोई नहीं रोक पाएगा। बूथ ये तो आपने संगठन की बात जी, की, जी। मगर जो है आप बताएं, महंगाई है, बेरोजगारी, पन्ना जिले में कोई रोजगार का साधन, 18 वर्ष की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जिसको ऐसा है कि जिसको रोजगार मिल सके जिले में? रोजगार जिसको करना नहीं है, जिसको रोजगार करना नहीं है, जिसको व्यापार करना नहीं है, वो लोग चिल्लाते हैं। बाकी पढ़े लिखे युवा कहते हैं हमें पढ़े लिखे चाकरी पद विक्रेताओं के लिए शिवराज सिंह ने योजना निकाली है। आप 10,000 रुपए लीजिए, फिर 10,000 चुकाइए, 20,000 रुपए लीजिए, 20,000 चुकाइए, 50,000 रुपए लीजिए। सरकार इतनी मदद कर रही है, छोटे छोटे गरीबों की मदद कर रही है। लाडली बहना योजना है, 450 में सिलेंडर देना चालू कर दिया पार्टी ने। किसान क्रेडिट कार्ड है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद संबल योजना बंद हो गई, गरीब बच्चियों की शादी बंद हो गई, किसानों के जो पाइप मिल रहे थे वो बंद हो गए, कम से कम तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। और बेचारे बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो तीर्थ का दर्शन करते थे, चारों धाम की यात्रा करते थे। उनका पाप लगेगा, मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पाप लगेगा।
किसी भी प्रकार से सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जब वो बूढ़े की लाठी छीनने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, आप ये बताएं कि जो लोग आप कह रहे हैं पार्टी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि पार्टी के सिद्धांत लोगों के नजरिए में बताए जा रहे हैं, मगर कुर्सी की हवस के शिकार ज्यादा लोग हैं। इसीलिए दोनों दलों में चल रहा है कि पार्टी छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। तो या पार्टी के सिद्धांतों में चल रहे हैं लोग या कुर्सी की लोलुपता में लोग चल रहे हैं? वो तो कुर्सी की स्वार्थी लोग, कुछ लोग स्वार्थ करने के लिए है। हमारी दाल वहाँ नहीं गली थी, यहाँ आ गए, वहाँ नहीं गली थी, यहाँ आ गए। हर पार्टी में होता है और ये हमारे विचारधारा में लड़ाई है। ये लोगों की विचारधारा आज हमें कांग्रेस या बीजेपी लोग दल करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं आती तो बीजेपी में आ जाती है, और बीजेपी के लोग कांग्रेस की जब टिकट नहीं मिलती तो उनको विचारधारा समझ नहीं आती तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं। इसमें उनकी स्वयं का निर्णय है। इसके लिए कोई भी पार्टी का या सिद्धांत की बात नहीं लागू होती इसमें। हाँ, बार बार किसी को नजरअंदाज करना, पार्टी व्यक्ति अगर जनता के बीच में संपर्क है उसका और वजनदार है और तो उसको बार बार नजरअंदाज करना तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी पन्ना आ रही है, तो आप क्या सोचते हैं इसमें जिले के लोग प्रभावित हो सकते हैं? अरे पूरा गांधी परिवार आ जाए, जो ऊपर चला गया है गांधी परिवार में नेहरू जी, वो आ जाए, उससे पढ़ने वाला नहीं है। भारतीय जानते हैं सभी, एक एक जनता जानती है। एक एक घर में हमारे अगर 10 घर है तो 10 घर में 9 घर में भाजपा की वोट है, एक घर छोड़ दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी मूलभूत आवश्यकताएं घर घर पहुंचाई, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से, मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप खुद बताएंगे कि हर घर में एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहुंचाई हुई योजनाएं का लाभ मिल रहा है? मैं आपसे खुद पूछना चाह रहा हूँ। तो सभी सरकार जो भी है, चाहे कांग्रेस और भाजपा, जो योजनाएं चलाए जाएंगी वो सभी को मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। कांग्रेस आएगी और बंद कर देगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और कम तो आधी योजनाएं बंद कर देगी। अलग मैटर है, मगर जो योजना चलाएंगी वो सभी को मिलेंगी। नहीं, जो बात को स्वीकार करेंगे। जो योजना चालू है ठीक है, जो हमारी पिछली बार 15 महीने कांग्रेस सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार में उन लोगों ने योजना बंद की थी। माननीय शिवराज सिंह जी फिर सत्ता में आए और उन्होंने फिर से योजना चालू की। तो हमारा यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पुनः विधानसभा चुनाव जीतेगी, उसमें किसी भी प्रकार से कहीं कोई संदेह नहीं। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर और बहुत अटूट मेहनत करके राजेश वर्मा जी को विजय बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भारतीय जनता